हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कर्ली टैरो 444। आज की है हमारी अगेन वीकली रीडिंग। आप सबकी रिक्वेस्ट पे अब मैं वीकली रीडिंग्स बना रही हूँ। सो हम जानेंगे कि इस वीक आपकी लाइफ में क्या होगा। तो हमारे पास 3 पाइल्स हैं। तो हमारी फर्स्ट पाइल है द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, सेकेंड पाइल है द मैजिशियन एंड थर्ड पाइल है द एम्परर। तो आपको जो भी पाइल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 के साथ स्टार्ट करूंगी। पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 के टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप सीधा अपनी रीडिंग पे जंप कर सके। ऑल द बेस्ट। हेलो वेलकम पाइल 1। जानते हैं इस वीक आपके लिए क्या होने वाला है। जनरल रीडिंग है गाइस, तो 60 to 70% रिलेट होगा, इसलिए जो हो रहा है उसे रख लीजिएगा। जो नहीं हो रहा है उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेने की ज़रूरत है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आपके पास कार्ड्स हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, लवली। ज़ेन टैरो से देख लेते हैं। तो हमारे पास है पॉसिबिलिटी कार्ड इन रिवर्स, एग्जॉशन, मुझे लग ही रहा था। एनर्जी ऑरेकल कार्ड से है 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, फिर है क्लोक ऑफ विजडम, डिग्निटी, and then we have don't let get pride in your way from the Moonlogy Oracle card. ओके, सो पाइल नंबर 1 अगर मैं देखूं तो ये हफ्ता आपके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक नज़र आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने काम में कुछ ज़्यादा ही सुपर डुपर तरीके से बिजी हो सकते हैं। ओके, और मुझे लगता है कि आपकी वर्क सिचुएशन भी काफ़ी ज़्यादा टायरिंग हो सकती है। आप पे दो कामों का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं, या आप ऐसा हो सकता है इस वीक आप कोई दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इकट्ठा ले लें या 2 प्रोजेक्ट्स इकट्ठा उठा लें। तो आपको थोड़ा सा अपना बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये हफ्ते में क्योंकि आप काम करने वाले हैं। वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है, ये सब वॉन्ड्स तो एक्शन से फुल ऑफ एनर्जी और एक्शंस रहेंगे आप। तो आपको यही कहा जा रहा है कि इस वीक जब आप काम करेंगे तो थोड़ा सा मेंटेन करके रखिएगा बैलेंस, पर्सनल लाइफ को भी और प्रोफेशनल लाइफ को भी। और साथ ही साथ में ये भी आया जा रहा है क्योंकि आप पे इतना बर्डन है, इतना काम आपकी तरफ इस वीक आ सकता है और ये वीक काफ़ी फुल ऑफ एक्शन एंड वर्क रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपना बैलेंस बनाने की भी ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आप कहीं काम में फ्रस्ट्रेटेड आके किसी को उल्टा जवाब दे दें, या फिर कोई आपके ऊपर काम ला दी जा रहा है तो यू शुड नो व्हेन टू से देम नो। अगर आपको कोई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहा है या फिर आप भी किसी को दे रहे हैं तो आपको एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। आपको समझना है कि आपके पास ऑप्शन है उस चीज़ को या तो नो कहने का या उस चीज़ को अच्छी तरह से बैलेंस करने का। क्योंकि पॉसिबिलिटी का कार्ड इन रिवर्स आया तो मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ है, क्योंकि इतना काम आपके ऊपर आ गया है तो आप कन्फ्यूज़ है कि मैं इसको कैसे मैनेज करूँ। तो आपको मैनेज करना है, आपको चीज़ें देखनी है और बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। ऐसा ना हो कि आपके बॉस और मैनेजर आपको कुछ काम दे रहे हैं तो आप सीधा ना कर दे, ऐसा भी नहीं। और अगर आपके ऊपर कोई भी ज़्यादा वर्क प्रेशर आ रहा है तो बहुत ही इंटेलिजेंटली, विद द क्लोक ऑफ विजडम कार्ड आया हुआ है, बहुत ही इंटेलिजेंटली आपको सिचुएशन को हैंडल करना है। ओके गाइस, सो आपके लिए यही आया हुआ है। दिस वीक इज़ फुल ऑफ वर्क, फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मुझे आपके फाइनेंसेस भी अच्छे लग रहे हैं, मुझे लग रहा है लोग आपसे खुश भी होंगे। यू विल ऑल्सो फुलफिल्ड विद योर विल बी फीलिंग फुलफिल्ड विद योर वर्क। बट कहीं ना कहीं आप काम की वजह से थोड़ा स्ट्रेस भी फील करेंगे, थोड़ा टायर्ड भी फील करेंगे। तो आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको थोड़ा ये मेंटेन करके चलना है कि कैसे चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। कहीं वो फ्रस्ट्रेशन में आके किसी को उल्टा जवाब नहीं देना, या फिर अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो उन्हें पलट के किसी गलत तरीके से जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि ये सिचुएशन अराइज कर सकता है एक कॉन्फ्लिक्ट की आपके वर्क एनवायरनमेंट में। ओके गाइस, सो पार्ट नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। गिव इट अ लाइक इफ यू रिलेटेड टू इट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट रीडिंग। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, बाय बाय। हेलो
वेलकम पायल नंबर 2 जिन्होंने भी द मजिशियन का कार्ड चूज़ किया है। हम जानते हैं कि ये वीक उन लोगों के लिए कैसा रहेगा। जनरल रीडिंग है गाइस, सो 60 to 70% ही रिलेट होगा, इसलिए जो हो रहा है उसे रख लीजिएगा, जो नहीं हो रहा है समझिएगा रीडिंग में किसी और के लिए बना है। बाकी आप पर्सनलाइज रीडिंग पाने के लिए मुझे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ताकि मैं आपको लकी ड्रॉ में आपका नाम शामिल कर सकूँ। ओके, ऑल द बेस्ट, लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास है 4 of Swords in reverse. Then we have the Death card. Okay. फिर we have 9 of Wands. Okay. फिर हमारे पास है Aloneness. The Burden in reverse. Energy Oracle cards है Deceit in reverse. Then we have Mariam, Sacred Vision, Hope, and then Meditate and Contemplate. ओके, सो पायल नंबर 2, ये वीक आपके लिए काफ़ी आइकॉनिक रहने वाला है। मुझे लग रहा था बहुत टाइम से आप किसी चीज़ को लेकर सोच रहे थे, बहुत टाइम से आप किसी चीज़ को लेकर परेशान थे, ठीक है, और किसी चीज़ का बोझ, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो ऑफिस सिचुएशन हो, चाहे वो कार्य रिलेटेड हो, किसी चीज़ का लेकर बोझ, आप फ्रेंडशिप रिलेटेड सिचुएशन है तो कोई चीज़ का बोझ लेके आप बहुत टाइम तक चल रहे थे, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस में थे। बट अब कहीं ना कहीं जो ये वीक है, इस वीक में मुझे आपकी तरफ वो स्ट्रेस ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। जो आप इतने टाइम से स्ट्रेस में थे, एंग्जाइटी में थे, थोड़ा टेंशन में थे, तो मुझे वो सारी सिचुएशन अब काम डाउन होती हुई नज़र आ रही है। और मुझे लग रहा है कि जो चीज़ आपको इतनी देर से बॉदर कर रही थी, अब उस पर फुल स्टॉप लगने वाला है, क्योंकि द डेथ का कार्ड आया। और जब डेथ का कार्ड आता है तो ये बताता है कि चीज़ें जो इतनी देर से चल रही थी अब वो ख़त्म होने वाली है, अब कुछ नया स्टार्ट होगा। और जब ये नया स्टार्ट होगा, ये बेसिकली आपके लिए न्यू होप लेके आने वाला है। तो मुझे लग रहा है इस वीक में काफ़ी मौका आपको मिलेगा सोचने का, समझने का कि आपके साथ लाइफ में चीज़ें क्या हुई हैं, या फिर अभी तक आपको कोई रिलेशनशिप सिचुएशन में, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे रोमांटिक रिलेशनशिप हो, अगर आज तक आपसे कोई झूठ बोलता आ रहा था, तो इस वीक आपको पता लगेगा कि ये पर्सन मुझसे झूठ बोला था, ये पर्सन सच्चा है या झूठा है मेरे साथ, और ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था। और ये सब चीज़ें जानने के बाद आप सोचेंगे इन चीज़ों को, इन चीज़ों से आप वार्निंग लेंगे, खुद को संभालेंगे और आगे लाइफ में मूव ऑन करेंगे। मतलब जो भी नेगेटिविटी है, मुझे अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो इस वीक में मुझे लग रहा है कि जो भी आपके नेगेटिव साइकिल्स थे, नेगेटिव पैटर्न्स थे लाइफ के, या नेगेटिव लोगों का नेटवर्क था जो आपके अराउंड, आप कहीं ना कहीं उन लोगों से अपना रास्ता अलग करने वाले हो और आगे जाने वाले हो, क्योंकि आप टाइम लोगे सोचने का, समझने का, सारे वो शोर शराबे को दूर करने का, और ये जानने का कि आपके साथ ये क्यों हुआ और अब मुझे इन लोगों के साथ आगे रिश्ता रखना चाहिए या नहीं। तो मुझे लग रहा है कि अब ये जो फालतू का शोर था, फालतू की नेगेटिविटी थी, इस हफ्ते आप इस नेगेटिविटी से दूर होने वाले हैं। आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है और आपको समझ में आएगा कि अब चीज़ें क्या हैं, कैसे, और ये जो भी चीज़ है ये आपकी लाइफ में आगे एक न्यू स्टेप लेने के लिए बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि ये जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं, इसके बाद जो एक डार्क अंधेरा आया है, इस अंधेरे से जब आप आगे निकलेंगे तो आपके लिए रेनबो है विद द होप कार्ड। आपको बहुत लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, आगे बहुत ज़्यादा गुड थिंग्स है। सो दिस वीक आई कैन सी कि आप फुल स्टॉप लगा रहे हो जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं उनको, और आप न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ने वाले हो, जो कि काफ़ी आपको लाइफ में होप्स देने वाला है, गुड विशेस देने वाला है, और आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आने वाला है। ओके, सो पायल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग। इफ़ यू वांटेड टू क्लेम दिस रीडिंग, कमेंट में लिखिएगा आई क्लेम दिस रीडिंग। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट वीक अहेड। आई विल सी यू नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हेलो एंड वेलकम पायल नंबर 3। अगर आपने द एम्परर का कार्ड चूज़ किया है तो हम जानते हैं कि इस वीक आपके लिए क्या होगा। ओके, जनरल रीडिंग है गाइस, तो 60 to 70% रिलेट होगा, इसलिए जो हो रहा है उसे रख लीजिएगा, जो नहीं हो रहा है समझिएगा रीडिंग में किसी और के लिए बनना है। बाकी आप पर्सनलाइज रीडिंग भी मुझसे पा सकते हैं, सिर्फ करके मुझे फॉलो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, ताकि मैं आपके लकी ड्रॉ में नाम शामिल कर सकूँ। ऑल द बेस्ट, लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास है पहले पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, फिर है हमारे पास हैंग्ड मैन, फिर है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। ओके, फिर हमारे पास है प्लेफुलनेस, फिर है कॉन्शियसनेस,
फिर है हमारे पास मैन होल्डिंग अ कॉइन इन रिवर्स, फिर हमारे पास है हायर लर्निंग, फिर है हमारे पास क्लोजनेस, और फिर हमारे पास प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ओके, सो पाइल नंबर 3, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी कुछ टाइम से थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे अपने फाइनेंसेस को लेकर या अपनी ऑक्यूपेशन को लेकर। आपको समझ नहीं आ रहा था आप करियर में सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, ठीक है, ऑफिस में सिचुएशन कैसे चल रही है। आपके पास क्लैरिटी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन थी, आप क्लियर नहीं थे कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। क्या आई एम डूइंग गुड इन माई फाइनेंसेस, एम आई डूइंग गुड इन माई करियर, एम आई डूइंग गुड इन माई लाइफ। तो आप कहीं ना कहीं ये जो आपकी सिचुएशन थी जहाँ आप इतना सोच रहे थे, कंटेम्पलेट कर रहे थे और कन्फ्यूजन में थे, तो कहीं ना कहीं इस कन्फ्यूजन पे पॉज लगने वाला है। इस वीक मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा ब्रेक लेने वाले हो, आप थोड़ा सा ब्रेक लेने वाले हो। और ये जो आपकी एनर्जी है ना कि मेरा पैसा जा रहा है, मैं अच्छा कर नहीं पा रहा हूँ, आप इस फीलिंग से ब्रेक लेने वाले हो और आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश करने वाले हो। थोड़ा सा ब्रेक लोगे और उसके बाद न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश करोगे या न्यू वेज़ की तरफ जाओगे, जहाँ से आपको डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या फाइनेंस रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ठीक है। सो यू विल बी गेटिंग दैट कॉन्शियसनेस। आप जब थोड़ा सा ब्रेक लेंगे ना, वो ब्रेक बेसिकली आपके बेनिफिट के लिए है, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि अब मुझे एक्चुअली करना क्या है, मुझे करियर में किस तरफ डायरेक्शन लेनी है, मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, मुझे कौन से प्रोजेक्ट्स पे टाइम और अपना एफर्ट्स इन्वेस्ट करने हैं ताकि मुझे बेटर रिजल्ट्स मिले। सो दिस वीक आई कैन सी कि आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद आप बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अपनी करियर और फाइनेंसेस के लिहाज से एक्सप्लोर करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प भी करेगा आगे फ्यूचर में बढ़ने के लिए। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे न्यू कोर्सेज भी में भी रोल इन करें, आप शायद कोई कोर्स पढ़ना स्टार्ट कर दें या फिर आप अपने आप को किसी कोई सर्टिफिकेशन कोर्स में अपने आप को एनरोल करा लें या वो कंप्लीट करें। तो मुझे लग रहा है बहुत लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको ये भी बताया जा रहा है कि दिस वीक यू विल बी एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटीज़, यू विल बी एक्सप्लोरिंग द डिफरेंट वेज जिनसे आप क्या कहते हैं अपने करियर को और बेटर कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जब ये चीज़ आप करेंगे, ये अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करेंगे, तो द प्रॉस्पेरिटी इज़ लाइंग अहेड। आपके लिए बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपका वेट कर रही है, क्योंकि जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में अभी आप हो जहाँ आपको क्लैरिटी नहीं है, तो आपको ज़रूरत है थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की, खुद को समझने की कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ या कौन से ऐसे डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो आप अपना सकते हैं और अपने करियर में उनको यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको और अबंडेंस आए। तो वो क्लैरिटी मुझे इस वीक आपकी तरफ आती हुई लग रही है। वो अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना, वो चीज़ें समझना इस वीक में आपके लिए मुझे बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। सो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। इफ यू रिलेटेड टू इट, प्लीज़ गिव द लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट रीडिंग। हैव अ ग्रेट वीक अहेड। बाय बाय।